भारतीय आकाश युद्ध के इतिहास में एक युग का अंत। और भी बताएंगे, राजदूत को निष्कासित किया, ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी दूतावास की गतिविधियां निलंबित कर दी। अभी की सबसे महत्वपूर्ण खबर, ब्रिटेन में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 3 लोगों की मौत। अभी तक आप सुन रहे थे समाचार शीर्षक, अब बता रहे हैं विस्तार से। हमारे चैनल के नए दर्शक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब सुनिए आज की खबरों का विस्तार। भारत के आकाश युद्ध में एक ऐतिहासिक अध्याय का समापन होने जा रहा है। 62 साल की लंबी यात्रा के बाद भारतीय वायुसेना रूसी निर्मित MiG-21 लड़ाकू विमान को अलविदा कहने जा रही है। पिछले सप्ताह राजस्थान के बीकानेर में नाल एयरबेस से वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप प्रकाश सिंह ने अकेले MiG-21 उड़ाकर इस विमान को प्रतीकात्मक विदाई दी। आने वाले 26 सितंबर को चंडीगढ़ में औपचारिक रिटायरमेंट के साथ MiG-21 अध्याय का अंत होगा। 1963 में चंडीगढ़ से ही MiG-21 पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। उसके बाद से लगभग 6 दशकों तक यह विमान भारत की हवाई सुरक्षा का मुख्य भरोसा बना रहा। एक समय यह दुनिया के सबसे अधिक निर्मित सुपरसोनिक जेट्स में से एक था। 60 से अधिक देशों में इसका उपयोग हुआ था और इसका उत्पादन 11,000 से भी अधिक हुआ। एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा, मेरा MiG-21 अनुभव 1985 में शुरू हुआ था। तब मैंने तेजपुर में टाइप 77 संस्करण उड़ाया। अविश्वसनीय रूप से तेज, सरल डिजाइन लेकिन बेहद शक्तिशाली विमान था यह। भारत के असंख्य पायलटों के लिए यह पहला स्कूल था। सिर्फ प्रशिक्षण या रक्षा ही नहीं, भारत के हर बड़े युद्ध में MiG-21 ने योगदान दिया। 1965 के युद्ध से लेकर 1971 के मुक्तियुद्ध तक इस विमान ने प्रभावी भूमिका निभाई। खासकर 1971 के 14 दिसंबर को ढाका के गवर्नर हाउस पर MiG-21 का हमला इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। उस हमले के बाद गवर्नर ने इस्तीफा दिया और 2 दिन बाद पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया। बाद में कारगिल युद्ध में भी इस विमान ने अहम भूमिका निभाई। 1999 में ऑपरेशन सफेद सागर के दौरान इसने एक पाकिस्तानी अटलांटिक विमान को मार गिराकर चर्चा बटोरी। यहाँ तक कि 2019 में भी बालाकोट घटना के बाद MiG-21 ने एक पाकिस्तानी F-16 को गिराकर नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि समय के बदलाव के साथ तकनीकी सीमाएं सामने आई। पुराना डिजाइन, पुर्जों के रखरखाव की जटिलता और आधुनिक युद्ध क्षेत्र की जरूरतों के कारण MiG-21 को रिटायर करने का फैसला लिया गया। इसकी जगह अब देश में बने हल्के लड़ाकू विमान तेजस, आधुनिक राफेल और Su-30 MKI लेंगे। एयर चीफ मार्शल सिंह ने आगे कहा, तेजस वास्तव में MiG-21 का उत्तराधिकारी है। छोटा आकार होने के बावजूद इसमें नई पीढ़ी के हथियार लगाए जाएंगे। भविष्य में यह धीरे धीरे MiG-21 की जगह लेगा। भारत के आकाश युद्ध में MiG-21 सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि एक पीढ़ी के साहस, अनुभव और इतिहास का प्रतीक है। विदाई के इस पल में भारतीय वायुसेना का भावुक होना स्वाभाविक है। अब दूसरी खबर, ईरान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी हमलों का आदेश देने का आरोप लगाया है देश के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने। इसी कारण कैनबरा से ईरान के राजदूत को निष्कासित करने की घोषणा की है। मंगलवार 26 अगस्त को कैनबरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्बनीज ने कहा, इन हमलों का मकसद ऑस्ट्रेलिया की सामाजिक एकता को नष्ट करना और विभाजन फैलाना था। उन्होंने कहा, यह पूरी तरह अस्वीकार्य है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार कड़ा और मजबूत कदम उठा रही है। खबर अल जजीरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने आगे बताया, तेहरान स्थित ऑस्ट्रेलियाई दूतावास की गतिविधियां निलंबित कर दी गई हैं और सभी कूटनीतिज्ञों को तीसरे देश में भेजा गया है। साथ ही ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए कानून बनाया जाएगा। सरकारी जानकारी के अनुसार पिछले साल 10 अक्टूबर को सिडनी के लुईस कॉन्टिनेंटल किचन और 6 दिसंबर को मेलबर्न के आदास इजराइल सिनेगॉग में हमले की घटनाएं हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने बताया, ईरानी राजदूत अहमद सादेगी और उनके 3 सहयोगियों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है और 7 दिनों के भीतर देश छोड़ने को कहा गया है। उन्होंने आगे बताया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है कि ऑस्ट्रेलिया ने किसी राजदूत को निष्कासित किया है। साथ ही कैनबरा ने तेहरान से अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया है। अभी की सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है,
ब्रिटेन के सबसे बड़े द्वीप आइल ऑफ वाइट के मैदान में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। सोमवार 25 अगस्त सुबह स्थानीय समय के अनुसार शैंकलिन शहर के पास एक खुले मैदान में यह हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर में 4 यात्री सवार थे। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण के बारे में विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई। घायल एक व्यक्ति को हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। बीबीसी ने बताया, नॉर्थम्ब्रिया हेलीकॉप्टर्स नामक कंपनी के स्वामित्व वाला GOSLV मॉडल हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। सोशल न्यूज चैनल की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन की सटीक और अंतर्राष्ट्रीय खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।